हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से लॉज दिए, फिर हम देखेंगे क्या इससे क्या डेविएशन थी मेंडल्स लॉ से। राइट, तो चलो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस based on observation of monohybrid cross, and he proposed two general rules that is also called as principles or laws of inheritance. Right, the first law भी बोल सकते हैं और हम law of dominance भी बोल सकते हैं, second law और law of segregation. Right, तो इसमें law of dominance में क्या था, क्यों दिया, ये देखेंगे हम। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स, क्योंकि उस टाइम जीन्स तो थे नहीं, तो मेंडल ने जीन्स को ही नाम दिया था फैक्टर्स का, हाइपोथेटिकल फैक्टर्स का। राइट, और ये फैक्टर्स जो हैं जो मेंडल ने दिए, दीज अकर इन पेयर्स, एंड आज की डेट में हम इनको जीन्स बोल सकते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स और जीन्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट्स एंड द अदर रिसेसिव। ये हम अच्छे से देख चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कि कैसे ये जो दोनों जीन हैं टॉल के लिए, ड्वार्फ के लिए, इसमें टॉल वाला जीन ड्वार्फ को डोमिनेट करता है। ठीक है, तभी अगर ये दोनों जीन प्रेजेंट है, अगर ये दोनों फैक्टर प्रेजेंट है तो टॉल होगी प्रजननी, ना कि ड्वार्फ। ड्वार्फ के जीन होंगे रिसेसिव। So, law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1, and expression of both in F2 also explains the proportion of 3:1 in F2. मीन्स 3 टॉल आते हैं, 1 ड्वार्फ आता है। ये देखो कैसे, ये भी हमने देखा है, आपको ध्यान होगा 3 टॉल के अंदर ये भी है और ये भी है, यानी कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर डोमिनेटिंग है, तभी टॉल नहीं दिखता। हमें कैसे पता लगता है टॉल के भी जीन्स है? F2 से ही पता लगता है, जब हम देखते हैं कि ये वाला जो है ये जीनोटिपिक इसका ये वाला है। ठीक है, तब पता लगता है। राइट, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिले थे। जब हाइट का कैरेक्टर हमने ये देखा था, इसमें टॉल और ड्वार्फ उसने क्रॉस बनाया था इनका। बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2। दोनों कैरेक्टर उसको F2 में मिल गए थे। F1 में चाहे सारे के सारे टॉल मिले थे, बट F2 में उसको टॉल भी मिले, ड्वार्फ भी मिले, ये ड्वार्फ भी मिले। राइट, द फैक्टर्स दैट इज एलील्स फॉर ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मीन्स जब गैमीट्स बनते हैं तो ये फैक्टर्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। राइट, एंड दे यूनाइट ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बिकॉज फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड दे पासिस टू ईच ऑफस्प्रिंग। ये भी हमें कैसे पता लगा? F2 जनरेशन में जब देखा कि टॉल के भी जीन्स प्रेजेंट, ड्वार्फ भी प्रोजेनी हो सकती है, क्योंकि उसके जो जीन्स है, उसके जो फैक्टर हैं वो सेग्रीगेट हुए थे। अदरवाइज़ हमें अगर ये ना होता तो हमें ये मिलते ही ना, सारे ही टॉल होते। राइट, तो ये हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय मेंडल। क्या क्या एक्सेप्शन थी? तो बच्चों ये देखो, एक साइंटिस्ट था कॉरेंस। कॉरेंस ने क्या किया, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस बनाया। उसने उसको जो F1 मिले ये सारे के सारे पिंक मिले, ना रेड ना वाइट। अगर मेंडल को हम अप्लाई करें यहाँ पर तो ये हमें रेड मिलने चाहिए थे, अगर रेड डोमिनेटिंग है तो, डोमिनेंट जीन है तो। राइट, बट ये मिले सारे के सारे पिंक। F1 वॉज टोटल पिंक। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जिसने क्या किया, रेड ने कम्प्लीटली पिंक वाइट को डोमिनेट नहीं किया एंड रिजल्ट वॉज पिंक। राइट, तो इसमें देखो ये जब पिंक मिले तो इसका F2 बनाकर देखा गया, तो हमें ये हमने बनाया है पुन्नेट स्क्वायर मेथड से। ये देखो, ये रेड, ये कैपिटल फॉर रेड, स्मॉल r फॉर वाइट, ये इसके बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला। हमें 3:1 की जगह 1:2:1 फिनोटिपिक रेशो मिला। 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट।
और इसी को जीनोटिपिक रेशो भी बोलेंगे, क्योंकि ये होमो रेड 1 है और 2 है हेट्रो पिंक, और ये है होमो वाइट। पिंक हमेशा हेट्रो ही होगा, होमो पॉसिबल नहीं है। एंड इट वॉज सीन इन स्नैपड्रैगन। तो बच्चों ये देखो, ये 3 नाम है इसी सेम प्लांट के, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम एंड डॉग फ्लावर। ये मैंने याद कराने के लिए ऐसे लिख दिया है सैड, एक ही प्लांट है। एक और एग्जाम्पल है इसका मिराबिलस जलापा, 4 ओक्लोक प्लांट। ठीक है, इसको 4 ओक्लोक प्लांट भी बोलते हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेम है, कुछ नहीं है, रेड वाइट, ये पिंक मिले, फिर उसके बाद इसका रिजल्टेंट हमें 1 to 1 मिला, राइट। तो ये आपको ये आ सकता है डिफ्रेंशिएट मेंडल्स डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इस वाले क्रॉस के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं अप्लाई होता, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है, क्योंकि हमें F2 में वाइट भी मिले, इसलिए हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है, राइट। तो चलो अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन 2 एलील्स ऑन सेम लोकस, ये सेम लोकस वाले एलील हैं बच्चों यहाँ, ठीक है, दे नाइदर शो डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप नॉर इंटरमीडिएट कंडीशन बट कॉन्ट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली। मीन्स दोनों के दोनों अपना इफेक्ट शो करेंगे, ना कि इंटरमीडिएट शो करते हैं, ना डोमिनेंट एंड रिसेसिव, राइट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ 2 एलील्स इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी है ह्यूमंस के अंदर, ब्लड ग्रुप ए बी में ब्लड ग्रुप ए वाले और बी वाले अगर पेरेंट्स हैं तो उनके जो होंगे प्रोजेनी वो ए बी होगी, लेकिन कब होगी ये भी देखना है। एक और चीज़ इसमें, अगर ये होमोजाइगस हैं तभी, हेट्रो में नहीं पॉसिबल है, वो हम आगे आएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों होमोजाइगस होंगे, तो इनसे जो बनेंगे वो ए बी होंगे, यानी ए बी के अंदर ये दोनों एलील्स को डोमिनेंट हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका को डोमिनेंस का, ए बी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, बी भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। तो चलो हम देखते हैं मल्टीपल एलील्स वाला एग्जाम्पल। More than 2 alternative forms or alleles of a gene occupying the same locus on homologous chromosome are known as multiple alleles। तो एक ही कैरेक्टर के लिए एक पेयर से ज़्यादा एलील्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर, ये इसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए 3 मल्टीपल एलील्स होते हैं, रैबिट में 4 मल्टीपल एलील्स होंगे कोट कलर के लिए, ड्रोसोफिला में 15 मल्टीपल एलील्स होंगे आई कलर के लिए। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ये देखो, दीज ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जीन आई ध्यान रखना है आपने, जीन आई मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं शुगर पॉलीमर्स, दैट इज़ एंटीजन्स, जिनको हम बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। एंड द काइंड ऑफ शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन आई। कैसे, ये देखो, जीन आई हैज़ 3 एलील्स, आई ए, आई बी, स्मॉल आई, right, and allele IA IB produce slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar। जिसमें allele I है उसमें कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी। तो ये तीनों जीन तो प्रेजेंट होंगे नहीं किसी ब्लड ग्रुप के लिए, इनमें से 2 एलील्स होंगे, मतलब इनमें से 2 एलील्स होंगे। कैसे, ये आगे देखते हैं। तीनों नहीं होंगे, 2 ही एलील होंगे। कौन कौन से, कैसे, ये देखो, एलील आई, पहले तो ये जानना होगा, दोनों जो एलील है ना आई ए एंड आई बी, दीज आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो स्मॉल आई अपना इफेक्ट तभी शो कर पाएगा जब दोनों प्रेजेंट हो, तो ये देखो दोनों हो तो। अदरवाइज अगर एक भी इनमें से है, आई ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, आई बी है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आई तो आई बी ब्लड ग्रुप होगा, और ये तभी होगा जब दोनों हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। ये डायग्राम तुम्हारी 11th का है, जब ब्लड ग्रुप पढ़ाया था मैंने, तो उसमें देखो क्या है, ए ब्लड ग्रुप तभी बोलते हैं जब एंटीजन ए हो, बी तब बोलते हैं जब बी हो, ए बी दोनों एंटीजन हो, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होते, ठीक है।
और इसमें एंटी बी होता है, इसमें एंटी ए, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती और इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। और इनको कौन कौन डोनेट कर सकते हैं? ए एंड ओ टू ए, बी एंड ओ टू बी, एंड ये चारों डोनेट कर सकते हैं ए बी को, यानी कि ए बी इज़ यूनिवर्सल रिसीवर, ये रिसीव कर सकता है ब्लड। ठीक है, और ये जो है ओ जो ब्लड ग्रुप है ये सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप, ले नहीं सकता, सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है ये। ठीक है, तो ए बी सबका ले सकता है, ओ सबको दे सकता है, ये बात ध्यान रखनी होगी। राइट, तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप हैं। इसमें देखो पहले हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। जो ये अगर मान लिया एक पेरेंट के अंदर ये वाला एलील है आई ए, दूसरे में आई ए, दूसरे में भी आई है ए है, तो जीनोटाइप ये होगा आई ए और ब्लड ग्रुप होगा ए। सिमिलरली अगर ये है आई ए और आई बी तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, क्योंकि आई बी जीनोटाइप है। अगर आई ए स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आई बी और ये है आई बी है एक पेरेंट का और आई ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, क्योंकि ए बी दोनों को डोमिनेंट होते हैं। अगर आई बी है ये आई बी तो ब्लड ग्रुप बी। अगर आई बी एंड स्मॉल आई है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है। और ओ के लिए दोनों का ही आई होना, दोनों के अंदर आई होना ज़रूरी है, तो ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके। तो अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो जीनोटाइप पॉसिबल ए के लिए ये दो जीनोटाइप हैं, बी के लिए ये दो जीनोटाइप हैं, ए बी के लिए सिर्फ एक ही जीनोटाइप है, ओ के लिए भी सिर्फ एक ही जीनोटाइप है। सो टोटल 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप। फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप। राइट, चलो एक और केस देखते हैं हम। समटाइम्स ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ये भी एक ट्विस्ट है इसके अंदर, मेंडल लॉ के अंदर ही क्या है, कैसे है, स्पेशली मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर। तो इसमें हम एक ही केस में दो टाइप के केस देख सकते हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर में दो टाइप के केस देखेंगे। द स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ठीक है, एंड देयर आर 2 एलील्स। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। तो इसमें देखो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड एफिशिएंटली, बड़े ग्रेन्स होंगे, और अगर ये है तो इंटरमीडिएट होंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल। अगर दोनों ही स्मॉल हैं तो लेस एफिशिएंट होंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम केस 2, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड it was found that capital B round, capital B small b round, ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, ये रिंकल्ड होगा। यानी यहाँ आप देख रहे हो कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, इसमें हो रहा है सेकंड केस में कंप्लीट डोमिनेंस वाला, मेंडल वाला। वरना रिंकल्ड होते ही ना, अगर रिसेसिव ना होते तो। राउंड वाला डोमिनेंट है तो इसीलिए ये राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। और पीछे वाले केस में, केस 1 में हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये देखो ये वाले के अंदर ये इंटरमीडिएट है, इसने कम्प्लीटली इसको डोमिनेट नहीं किया, तभी ये इंटरमीडिएट नज़र आता है, राइट। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ बच्चों। थैंक यू।